मेरी पसंदीदा कविताओं की काव्य पाठ श्रृंखला में आज आप सुनिए समकालीन हिंदी कविता की सुपरिचित कवित्री रुचि बहुगुणा उनियाल की कविताएं। उनकी पहली कविता का शीर्षक है तुम पुकारना। तुम्हें पुकारती हुई मेरी आवाज के कंपन से थरथराती है हवा की देह। तुम्हें पुकारती हुई मेरी आवाज के कंपन से थरथराती है हवा की देह। वेगवती पहाड़ी नदी के फेनिल स्वच्छ बहाव में भी ठिठक कर रुक जाती हैं मछलियां। तुम्हें पुकारती हुई मेरी आवाज के कंपन से थरथराती है हवा की देह। वेगवती पहाड़ी नदी के फेनिल स्वच्छ बहाव में भी ठिठक कर रुक जाती हैं मछलियां। इस कातर पुकार का स्वर छेड़ता है सिम्फनी का एक और अभिनव सुर। इस कातर पुकार का स्वर छेड़ता है सिम्फनी का एक और अभिनव स्वर। धू धू कर जलती है तुमसे मिलने की कोमल कामनाएं, और मेरी आत्मा से उठती लपटें दूर पहाड़ी की चोटी पर रंगती है बुरुंश के फूलों की सुकोमल पंखुड़ियां। इस कातर पुकार का स्वर छेड़ता है सिम्फनी का एक और अभिनव सुर। धू धू कर जलती है तुमसे मिलने की कोमल कामनाएं, और मेरी आत्मा से उठती लपटें दूर पहाड़ी की चोटी पर रंगती हैं बुरुंश के फूलों की कोमल पंखुड़ियां। बिछुड़ जाने की पीड़ा से चोटिल और तुम्हारे स्वर की छुअन याद करती आत्मा। बिछुड़ जाने की पीड़ा से चोटिल और तुम्हारे स्वर की छुअन याद करती आत्मा, जैसे एक पहाड़ी शहर हो जिसकी हर गली के मोड़ पर तुम्हारा इंतजार करती ठिठुरती स्मृतियां उकड़ू बैठी हैं कहीं दूर पहाड़ी की धार पर। उतरती नवोड़ा वधु सी सांझ के आंचल में, बिछुड़ जाने की पीड़ा से चोटिल और तुम्हारे स्वर की छुअन याद करती आत्मा, जैसे एक पहाड़ी शहर हो जिसकी हर गली के मोड़ पर तुम्हारा इंतजार करती ठिठुरती स्मृतियां उकड़ू बैठी हैं कहीं दूर पहाड़ी की धार पर। उतरती नवोड़ा वधु सी सांझ के आंचल में, तुम्हें लगाई पुकार बूटों की तरह टांगती है तारों की लड़ी। तुम्हें लगाई पुकार बूटों की तरह टांगती है तारों की लड़ी। गहराती रात की कालिमा में उंगलियां डुबोकर प्रतीक्षा की थकी आंखों को सुरमा लगाती हो। सुनो प्यार मेरे, बस एक बार तुम पुकारना। शरीर के शिथिल होने से पहले मुझे अपने दिए नाम से। सुनो प्यार मेरे, बस एक बार तुम पुकारना। शरीर के शिथिल होने से पहले मुझे अपने दिए नाम से। इन सब जंजालों से दूर मृत्यु की ठंडी गोद में सोने के लिए। इन सब जंजालों से दूर मृत्यु की ठंडी गोद में सोने के लिए मेरी आत्मा काट लेगी तुम्हारे स्वर से गुनगुना सूत। मेरी आत्मा काट लेगी तुम्हारे स्वर से गुनगुना सूत।
और अब सुनिए ऋषि बहुगुणा उनियाल की एक और कविता। कविता का शीर्षक है याद। मेरी विदा के अंतिम क्षणों में क्या क्या आएगा तुम्हें याद प्रिय। मेरी विदा के अंतिम क्षणों में क्या क्या आएगा याद तुम्हें प्रिय। क्या आएगी याद मेरी उन्मुक्त निर्झर हंसी। क्या आएगी याद मेरी उन्मुक्त निर्झर हंसी। या फिर करोगे याद मेरे बच्चों सा निश्चल स्वभाव। वैसे तुम चाहो तो कर सकते हो स्मरण मेरे हिमालय से अडिग धैर्य को भी। वैसे तुम चाहो तो कर सकते हो स्मरण मेरे हिमालय से अडिग धैर्य को भी। यही चाहो तो रख सकते हो मेरी शरारतों की पोटली एक याद की तरह साथ। यही चाहो तो रख सकते हो, यही चाहो तो रख सकते हो मेरी शरारतों की पोटली एक याद की तरह साथ। पर मुझे पता है कि तुम्हें सबसे ज्यादा स्मरण मेरी आवाज रहेगी साथी, जिसमें निहित आरोह अवरोह से बंधे चले आते थे सात सुर। मुझे पता है कि तुम्हें सबसे ज्यादा स्मरण मेरी आवाज रहेगी साथी, जिसमें निहित आरोह अवरोह से बंधे चले आते थे सात सुर। और तुम गानों से एक लिपि रचते थे, जिस तरह समस्त देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां देकर नव शक्ति सृजित की। जिस तरह समस्त देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां देकर नव शक्ति सृजित की, उसी तरह त्वचा, आंखें, जबान और नाक सब अपनी अपनी शक्तियां दे देते थे कानों को। जिस तरह समस्त देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां देकर नव शक्ति सृजित की, उसी तरह त्वचा, आंखें, जबान और नाक सब अपनी अपनी शक्तियां दे देते थे कानों को। और तुम्हारे कान आवाज की तरंगों से मेरी छवि गढ़ते थे मन दर्पण में। और तुम्हारे कान आवाज की तरंगों से मेरी छवि गढ़ते थे मन दर्पण में। और अब सुनिए ऋषि बहुगुणा उनियाल की एक और कविता। कविता का शीर्षक है प्रेम में होना। पलक झपकने में जो निमिष का 100वां हिस्सा लगा, बस उतने भर समय जितना जादू। पलक झपकने में जो निमिष का 100वां हिस्सा लगा, बस उतने भर समय जितना जादू। किनारे पड़ी रेत में बने घर के लहरों में एकीकृत हो। किनारे पड़ी रेत में बने घर के लहरों में एकीकृत हो। समुद्र की अथाह गहराइयों में समा जाने जितना भंगुर। आती जाती हर सांस के बीच उस एक याद जितना मीठा, जो हिचकियां
अपने दामन में बांध लाती हैं दूर देश से। आती जाती हर सांस के बीच उस एक याद जितना मीठा, जो हिचकियां अपने दामन में बांध लाती हैं दूर देश से। दिमाग को जाती धमनियों में बहते रक्त में घुलित, दिमाग को जाती धमनी में बहते रक्त में घुलित, ऑक्सीजन जितना तीव्र, गतिशील और आवश्यक। दिमाग को जाती धमनी में बहते रक्त में घुलित, ऑक्सीजन जितना तीव्र, गतिशील और आवश्यक। प्रेम में होने को कुछ भी नहीं। प्रेम में होने को कुछ भी नहीं, परंतु ये सबसे अधिक चमत्कृत और अपरिभाषित अवस्था है। प्रेम में होने को कुछ नहीं, परंतु ये सबसे अधिक चमत्कृत और अपरिभाषित अवस्था है। ये सबसे अधिक चमत्कृत और अपरिभाषित अवस्था है। और अब सुनिए रुचि बहुगुणा उनियाल की एक और कविता। कविता का शीर्षक है पीड़ा का वैभव। इतनी निष्ठुर सर्दियां कि शरीर की सारी कोशिकाएं सुप्तावस्था में चली जाएं। इतनी निष्ठुर सर्दियां कि शरीर की सारी कोशिकाएं सुप्तावस्था में चली जाएं। मैं जीवित हूं तुम्हारी याद को लपेटे हुए, मानो हृदय के भीत से लगकर भीतर जल रही हो सिगड़ी सी कोई। मैं जीवित हूं तुम्हारी याद को लपेटे हुए, मानो हृदय की भीत से लगकर भीतर जल रही हो सिगड़ी सी कोई। विरह के बाणों से विधा मन छलनी हो चुका है। विरह के बाणों से विधा मन छलनी हो चुका है। विधे मन के रंध्रों से फूट रहा है तुम्हारी याद की अग्निशिखा का प्रकाश। विरह की बाणों से विधा मन छलनी हो चुका है। विधे मन के रंध्रों से फूट रहा है तुम्हारी याद की अग्निशिखा का प्रकाश। शरीर के साथ ही चेहरे पर भी विशिष्ट ओज फैल गया है। शरीर के साथ ही चेहरे पर भी विशिष्ट ओज फैल गया है। कितना छलनी है मन कि देखा जा सकता है आर पार। कितना छलनी है मन कि देखा जा सकता है आर पार। कि झलक आता है सुख तुरंत बाहर टिकता ही नहीं। फिर भी तुम्हारी याद इतनी जिद्दी कि छोड़कर जाने का नाम ही नहीं लेती। फिर भी तुम्हारी याद इतनी जिद्दी कि छोड़कर जाने का नाम ही नहीं लेती। इससे पहले कि मेरी आत्मा धैर्य की डोर छोड़ दे, इससे पहले कि मेरी आत्मा धैर्य की ढेर छोड़ दे, तुमसे विरह का दुख खत्म होना चाहिए। इसके पहले कि मेरी आत्मा धैर्य की डोर छोड़ दे, तुमसे विरह का दुख खत्म होना चाहिए। संसार में आने और यहां से जाने तक का समय नियत होता है। फिर प्रतीक्षा की अवधि भी तय तो करनी चाहिए ना।
संसार में आने और यहां से जाने तक का समय नियत होता है, फिर प्रतीक्षा की अवधि भी तय तो करनी चाहिए ना। मुझे देखने वाले अक्सर ही कहते हैं, तुम दिव्य रूप की स्वामिनी हो। मुझे देखने वाले अक्सर ही कहते हैं, तुम दिव्य रूप की स्वामिनी हो। मेरे प्यार, देखो प्रेम में मिली पीड़ा भी कितनी गरिमामयी और वैभवशाली होती है। मुझे देखने वाले अक्सर ही कहते हैं, तुम दिव्य रूप की स्वामिनी हो। मेरे प्यार, देखो देखो प्रेम में मिली पीड़ा भी कितनी गरिमामयी और वैभवशाली होती है। प्रेम में मिली पीड़ा भी कितनी गरिमामयी और वैभवशाली होती है।